बहुत बरकत दे और बहुत खुशी हुई बहुत से भाई बहनों को जुड़े हुए देखकर। और काफी भाई बीपी मिश्रा और भी सभी आदरणीय भाई बहनों को सबको प्रेज द लॉर्ड और खुदावंद आप सभी को बहुत आशीष बरकत दे। तो काफी भाई बहन हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं, फिर हम छोटी दुआ करेंगे और थोड़ी देर के लिए फिर वचन की ओर जाएंगे। मोसेस पढ़ेगा बाद में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब, उसका चौथा अध्याय है, अध्याय 4। थोड़ा एक लंबा पोर्शन हमने पढ़ना है, 1 से लेकर 16 वचन तक। 4 बाब है, 16 तक पढ़ना है, 1 से लेकर। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तो कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तुम पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। एक और हम पढ़ने जा रहे हैं और वह पाया जाता है प्रकाश वाक्य में, उसका 16 अध्याय 1 और 2 आयत हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि उत्पत्ति बीजों की किताब है और बब्रानम ने कहा कि प्रकाश वाक्य फसल की किताब, जब फसल पक जाती है वो कटने की किताब है और वो बीजों की किताब है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश वाक्य 16 1 2 आयत। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अर्थात पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। प्रभु अपने वचन पर बरकत दे। आइए हम एक छोटी दुआ करते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद देते हैं
इन पवित्र वचनों के लिए। और हम इस संदेश जानते हैं कि तेरा वचन सच्चा है, प्रत्येक मनुष्य का लफ्ज झूठा है, वरना तेरा वचन सच्चा है, लेकिन तेरा वचन ही सच्चा है। इसलिए हम इस वचन पर अपने विश्वास को रख सकते हैं, क्योंकि वचन टलेगा नहीं। और प्रभु, हम सभी इकट्ठा हुए हैं ताकि तेरे वचन को सुने, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास आता है। और यह वचन की बातचीत हो प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन सब बातों को अपने हाथों में ले, और प्रभु तेरी मर्जी हम सब में पूरी हो और तेरे नाम को महिमा मिले। और इन अंतिम दिनों में योग करना आवश्यक है, वही हम कर सकें तेरी कृपा की और अनुग्रह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, सभी जो बहन भाई जुड़े हुए हैं, दूर दूर से हैं और काफी हैं, सभी को पिता तू आशीषित करना, और सभी तसल्ली और इत्मीनान और बरकत और आशीष प्राप्त करके इस मीटिंग से जा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बरकत दे और आशीष दे। मैं जैसे पिछली बार बातचीत कर रहा था, और वो यह थी बात कि जो अंतिम दिन है, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, वो बहुत ही धोखे के दिन है। अब अब्राहम ने हमें बताया है कि ऐसा धोखा उत्पत्ति से लेकर कभी भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम बातचीत अपनी कर रहे हैं, ये धोखा आएगा कैसे। तो हमने देखा कि धोखा देने वाले जो हैं वह भी विश्वासी हैं, और वह भी उसी एक परमेश्वर की भक्ति करने वाले हैं, और वो लोग आराधक हैं, वो कोई अविश्वासी लोग नहीं हैं, बल्कि वह उसी परमेश्वर को मानने वाले हैं। और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि फर्क कहाँ है। तो हमने देखा कि जो काइन था वो भी भक्ति करने वाला था, हाबिल भी भक्ति करने वाला था, और कैन भी भेंट लेकर आता है, और हाबिल भी अपनी भेंट लेकर आता है। तो दोनों आराधक हैं, दोनों विश्वासी हैं। और काइन या कैन, पंजाबी में काइन लिखा है, कैन जो है उतना ही सिंसियर है जितना कि हाबिल है। लेकिन हमने देखा कि फर्क यहां पड़ा कि परमेश्वर के साथ जो कंटिन्यूटी होती है, जिसको हम एक सारता या निरंतरता कहते हैं, वहां वो नहीं था। क्योंकि परमेश्वर जब भी कोई काम शुरू करता है तो उसकी एक लड़ी होती है, कंटिन्यूटी होती है, जो कभी भी टूटती नहीं। तो हम देखते हैं कि कैन जो है वो तो एक टूटी हुई कड़ी है, वो तो एक रुकावट है उस चैनल में, उस माध्यम में जिस माध्यम से प्रकाशन आता है। वो उस माध्यम में एक विघन है, यहां से परमेश्वर का बीज या जो जीन है आगे बढ़ता है। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था कि लूका की किताब उसका 3:37-38 अध्याय पढ़कर कि यो आदम है वो परमेश्वर का पुत्र है, और आदम का सेत है, सेत का अनोश है, अनोश का कैनान है, और उसका महलैल है, और उसका जर्द है, और उसका हनोक है, उसका मथुशला है। मतलब कि मथुशला से हनोक आता है, हनोक से जर्द आता है, जर्द से महलैल आता है, और फिर कैनान है, और फिर अनोश है, और फिर सेत है, और फिर आदम है, और फिर परमेश्वर है। हम देख रहे थे कि एक कड़ी है, लेकिन जब आदम की वंशावली बाइबल में दर्ज है तो वहां काइन जो है उसे छोड़ा गया है, क्योंकि वो उस कड़ी में कहीं भी नहीं आता है। मतलब मेरे कहने का कि वो उस माध्यम में, उस चैनल में नहीं है, इसलिए वो उस प्रकाशन को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि यह प्रकाशन तो सिर्फ उसके बच्चों के लिए है, परमेश्वर की संतान के लिए है।
तो यह सब बातें हमने पिछले सप्ताह देखी थी, और आज भी मैं वही बातें करने जा रहा हूं। थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे और हम बात कर रहे हैं धार्मिक और आत्मिक की। और धार्मिक जो है वो हमेशा आत्मिक मनुष्य के विरोध में रहता है। तो हम देखते हैं कि इब्रानियों की किताब 11 अध्याय हमें यह बताता है कि हाबिल ने विश्वास के द्वारा, मतलब विश्वास प्रकाशन होता है, विश्वास से कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसका वरदान यो था, या भेंट जो थी वह लिखा है कि मोर एक्सीलेंट थी, और भी बढ़िया भेंट थी। और वो भेंट जो थी वो परमेश्वर ने स्वीकार की। लेकिन जो कैन की भेंट थी परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया। देखिए, जब परमेश्वर किसी की भेंट को स्वीकार करता है तो परमेश्वर उस मनुष्य को भी स्वीकार करता है। अगर परमेश्वर किसी मनुष्य की भेंट स्वीकार नहीं करता है तो उस मनुष्य को भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारी भेंट जो है हमारे प्रकाशन को, हमारे मन की जो धारणा है उसको बताता है। इसलिए अगर हम गलत प्रकाशन से भक्ति करते हैं या भेंट देकर आते हैं तो परमेश्वर को वह स्वीकार नहीं होती। इसलिए भक्ति के लिए विश्वास या प्रकाशन होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर हमारी भक्ति रिजेक्ट हो जाएगी। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उन यहूदियों के लिए कि वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, उनके हृदय तो मुझसे बहुत दूर हैं। तो हम देखते हैं कि जो कैन है वह एक भक्ति करता है, वह एक भेंट लेकर आता है, और उसकी अप्रोच जो परमेश्वर तक है एक विश्वासी की अप्रोच जैसे होती है बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन जो कैन है वो जो है वो प्रकाशन से नहीं आ पा रहा। उसकी जो भक्ति है वो उसके मन के या इंटेलेक्चुअल है, वो दिमाग की बुद्धि से है। अगर उधर लगाया बंद नहीं चलता, आवाज आ रही है दोबारा, इसलिए मैं तो आवाज आप सभी को मुझे लगता है ठीक आ रही है थोड़ी। तो हम देखें कि जो कैन है वो जो दिमागी बुद्धि होती है उस हिसाब से परमेश्वर के पास जा रहा है, लेकिन वो है विश्वास करने वाला और वह है आराधक, और वह कभी भी अविश्वासी नहीं था। वह प्रतीत करता था कि परमेश्वर है, लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा कि लेकिन वह परमेश्वर से चाहे प्यार करता था, और प्यार तो करता था लेकिन उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना। तो हम देखते हैं कि वह जब परमेश्वर के पास अप्रोच करता है तो उसकी अप्रोच विश्वासी की है, अविश्वासी की नहीं है। लेकिन उसकी भेंट उसके दिमाग के अंदर क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसको बताती है। हम सभी की भेंटें भी इसी तरह हैं। हमारे मन में क्या है, हमारी भेंट उस चीज को प्रकट करती है। तो फिर हम देखते हैं कि बाइबल में यहूदा की किताब उसका 1 अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है। यहूदा 1 की 11-12 हम पढ़ रहे हैं हिंदी में। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और भेदड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, जो निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ में निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। आमीन। यहूदा की किताब 11 और 12 अध्याय हमने पढ़ा है। तो यहाँ हिंदी में लिखा है कि वह
कैन सी चाल चलते हैं। तो हमारे पंजाबी में लिखा है कि वे कैन के राह पर चल पड़े हैं। इंग्लिश में भी ऐसे लिखा है वे ऑफ कैन, द वे ऑफ कैन। तो मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कैन के राह पर चल रहे हैं, उसके मार्ग को पकड़ा हुआ है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो कैन की सी चाल चल रहे हैं। तो कैन की चाल क्या थी, उसका यो रास्ता क्या था, उसने कौन सा रास्ता पकड़ा था? क्योंकि बाइबल बताती है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने वो रास्ता पकड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो कैन का रास्ता था, वह रास्ता यह था कि वह भक्ति करने वाला था, वह परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। मैं ब्रानम के ये कोट्स पढ़ रहा हूं, सारे जो बातें मैं कर रहा हूं। तो वह भक्ति करने वाला था, वह आराधना करने वाला था। और ब्रानम ने कहा कि वो कैन जो था यज्ञवेदियां बनाने वाला था, वो चर्च बनाने वाला था, वो डिनोमिनेशन बनाने वाला था। तो देखिए कि कैन के मार्ग पर चलना क्या है, कैन के जो चाल चलनी क्या है। तो बाइबल बताती है कि कुछ लोग कैन के मार्ग पर चले हुए हैं, जो चर्च बनाते हैं, डिनोमिनेशन खड़ी करते हैं, और वह यज्ञवेदियां, हिंदी में वेदी लिखा होगा, वेदी बनाते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते हैं। लेकिन वो कैन का जो मार्ग है क्या है? वो जो चर्च बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, डिनोमिनेशन बनाएंगे, और ब्रानम ने कहा वह लोगों के लिए मसीहत को फूलों की सेज बनाते हैं, और वो कहेंगे कि यह तो बहुत आसान रास्ता है। और वो प्रचार जो करेंगे, उनका प्रचार होगा प्रोस्पेरिटी का, खुशहाली का प्रचार। अगर मसीह में आ जाए तो देखो नौकरियां लग जाएंगी और बड़ी बड़ी बरकतें प्राप्त होगी, और यहाँ सेट हो जाओगे, वो होगा, और बड़े बड़े घर हो जाएंगे, गाड़ियां आ जाएंगी। तो ब्रानम ने कहा लोगों का क्या है, यो कैन का रास्ता है। तो ब्रानम ने क्या, बिल्डिंग अल्टर्स, बिल्डिंग चर्चेस, बिल्डिंग डिनोमिनेशंस, मेकिंग इट फ्लोरिश, making it flourish, big, more members than the rest of them। तो कैन का मार्ग क्या है? भक्ति तो वो करता है, आराधना करता है। ब्रानम ने कहा उसने वह घुटनों के बल हुआ और उसने परमेश्वर के आगे बहुत ही सुंदर लफ्जों के साथ प्रार्थना की। उसने बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किए थे और उसने बहुत ही बढ़िया प्रार्थना की थी। लेकिन वह करेगा क्या? चर्च बनाएगा, डिनोमिनेशन बनाएगा, लेकिन उसका फोकस जो है वो तो बड़ी बड़ी भीड़ें खींचने का है, बहुत बड़े मेंबर और बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ आ जाए। इसलिए वो लोगों को, सेवकाई क्या होती है? सेवकाई है लोगों को गढ़ने की, लोगों को तराशने की, क्योंकि हम सभी पत्थर हैं और जो सेवकाइयां हैं उनको प्रभु ने कारीगर कहा है, उनको मेसन कहा है, और वो उन्होंने क्या करना, लोगों को गढ़ना है, लोगों को तराशना है, लोगों को बनाना है, स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन के ढांचे में लेकर आना है, उस ढील डोल में लेकर आना है। क्योंकि जो सेवकाई होती है पास्टर की, और वो तो सेवकाई बैल की सेवकाई है, और बैल जो होता है उसकी सेवकाई है कि वो गेहूं को जब पीड़ में लेकर आते हैं, खलिहान में, गेहूं जब खलिहान में लेकर आते हैं तो गेहूं को वहां फेंक दिया जाता है। उसके बाद सेवकाई शुरू होती है बल्द की, और बल्द जो है वो उस गेहूं को पांव के नीचे दबाता है, कुचलता है, मसलता है, रगड़ता है। इसलिए रगड़ता है ताकि सारी जो छिलका है उसको उतार दे, सारी चमड़ी को उधेड़ दे, ताकि जो गेहूं है खलिहान में जमा करने के लिए तैयार हो।
बाइबल बताती है कि खलियान प्रभु यीशु मसीह का है और वह अपने खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा और तूड़ी को ना बुझने वाली आग में फेंकेगा, लेकिन दानों को, गेहूं को अपने घुड़ोले में, अपने भंडार में इकट्ठा करेगा। तो यह पास्टर की सेवकाई है, बैल की सेवकाई है, क्योंकि बैल का काम है, बैल का जो मसा है वो पास्टर पर होता है। तो पीढ़ जो है, खलिहान जो है, वह चर्च है। चर्च में जब लोग इकट्ठा होते हैं तब सेवकाई शुरू होती है बैल की, और बैल उनको झिड़कता है, डांटता है, त्रासता है, और उनकी जितनी भी खलड़ी है, दुनियादारी है, अभिलाषाएं हैं, और जो भी शारीरिक मानसिकता है, उन सब को काट डालता है। उसको, सारे शिलके को, सारी दुनियादारी को उतार देता है। इसको कहते हैं चमड़ी को उधेड़ देना। जो भी शारीरिक चीजें हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, उन सब को निकाल दिया जाए। तो लेकिन कैन क्या करेगा? वो तो लोगों के लिए खुशखबरी को बहुत सस्ता बना देगा। वो तो कहेगा प्रभु यीशु मसीह को अपना लो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बस कोई युद्ध नहीं, कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, तुम आराम का जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन ब्रानम ने कहा कि यह सब गलत है। मसीहत तो युद्ध है, मसीहत तो कांटों के रास्ते पर चलना है, जो पत्थरों भरा है और जिसके कदम कदम पर लड़ाई है। तो कैन का मार्ग क्या है? चर्च खड़े करना, डिनोमिनेशन बड़ी बड़ी बनाना, और अल्टर को बनाना, और क्योंकि वो रिलीजियस है, लोगों को एक रिलीजियस क्षेत्र में लेकर आना, ताकि लोग इतने ज्यादा धार्मिक हों कि वो सच्चाई को माने ही ना। देखिए, डिनोमिनेशन को आप देख सकते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा धार्मिक स्पिरिट प्रबल है, रिलीजियस स्पिरिट, कि जब हम वचन की सच्चाई उनको बताते हैं तो वह स्वीकार नहीं करते। और जब हम दुख झेलने की और बहुत सी मुसीबतें जीवन में आएंगी, और वह मसीही जीवन का एक अभिन्न भाग है, अटूट है, वो तो आना ही है। लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं, आप तो परमेश्वर के बच्चे हो, आपको परमेश्वर दुख नहीं देगा, आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन देखिए कि उनका प्रचार अलग है, हमारा अलग है, क्योंकि वह कैन के रास्ते पर चल पड़े हैं और चर्चों को, सब चीजों को भरने के लिए खुशखबरी को प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल बना दिया है, और खुशहाली के और दुख उठाने की बात कोई भी नहीं करते, इसीलिए वहां चर्च बड़े पड़े हैं। लेकिन वो सेवकाई जो है कैन की है, लोगों को धोखा देने के लिए है, वो लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए है। अब देखिए कि कैन और हाबल दोनों ने भक्ति की। कहां भक्ति की? अदन के बाग में, क्योंकि अदन के बाग, देखिए उन्होंने दोनों ने जगवेदी बनाई, और जो अदन के बाग को रास्ता जाता था वहां वह गए और वहां जगवेदी बनाते हैं। और हम देखते हैं कि वहां जगवेदी को बनाया गया या वेदी को बनाया गया। इससे पहले कि पाप हो, परमेश्वर के स्वर्ग में वेदी पहले से थी, क्योंकि वह बिना आलम पेश तक, मतलब कि वो अपने अगेत्र ज्ञान से सब चीजों को जानता है, वह पहले से ही जानता था यह सब होगा, क्योंकि उसके लिए कोई भी चीजें अचानक नहीं करती हैं। अब अदन की ओर अगर वापस मुड़ना है, अदन की तरफ अगर वापस जाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है वेदी पर आना। क्योंकि वेदी पर आकर ही हम अदन की ओर वापस मुड़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अदन की वाटिका की ओर, उस रास्ते की ओर, या परमेश्वर ने उस वेदी पर या जीवन के वृक्ष पर अंगरक्षक लगा दिए,
गार्ड लगा दिए ताकि वो जीवन के वृक्ष की रक्षा करें। तो वहां रक्षा करने के लिए कोई है, इसका मतलब कि कोई भी वहां नहीं जा सकता। और जाने का एक ही ढंग है या तरीका है, और वो तरीका है जब उस वेदी को लहू से ढांप दिया जाए। अगर वह जगवेदी या वेदी ऑल्टर्स लहू से कवर नहीं की जाती तो कोई भी उस वेदी की ओर, उस रास्ते की ओर नहीं जा सकता है। और कोई चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ लहू है। मतलब के पहले प्रायश्चित होना है, या प्रायश्चित होता है और अपने गुनाहों की हम माफी मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमने गुनाह किया है, और हम मेमने के लहू को स्वीकार करते हैं, तब वह वेदी जो है वह वेदी दया की वेदी होती है। वह वेदी फिर दया का सिंहासन है, क्योंकि उसे प्रायश्चित के जरिया से, एटोनमेंट के जरिया से उसे मर्सी सीट बना दिया गया है। तो जब तक उस वेदी को लहू से ढांपा नहीं जा सकता, ढांपा नहीं जाता, वो मर्सी सीट नहीं, वो जजमेंट सीट है। इसलिए हम देखते हैं कि वहां पिलर ऑफ फायर है, और पिलर ऑफ फायर जो है वो दो धारी तलवार की शक्ल में है, टू एज स्वॉर्ड है, और वह वहां मूव कर रही है। चारों तरफ वह पिलर ऑफ फायर दो धारी तलवार की शक्ल में घूम रहा है। पिलर ऑफ फायर तलवार बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि जजमेंट है, और कोई भी उस रास्ते पर नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर गुस्से में है, क्योंकि वहां पाप हुआ है, और पाप गंदा है, पाप भयानक है, और पाप बहुत ही क्रूअल है, बुरा है, और परमेश्वर कभी भी पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही करेगा। इसलिए परमेश्वर का जो चरित्र है, उसका नेचर है, जो वो न्याय की मांग करता है। तो इसलिए न्याय के रूप में उत्पत्ति 3 अध्याय में वहां पिलर ऑफ फायर, जो अग्नि है, फ्लेमिंग फायर है, वो घूम रहा है, लेकिन वह तलवार के रूप में है, एक टू एज स्वॉर्ड है। लेकिन वह अगर कोई जाएगा मरेगा, क्योंकि वह न्याय है, लेकिन एक तरीका है जाने का, एक जरिया है जाने का, और वो जरिया है लहू बहाया जाए। और यही तो हाबिल ने किया। हाबिल ने लहू बहाया। हाबिल ने उस जो न्याय की गद्दी सी उसको लहू से कवर कर दिया, और जब वह लहू से कवर हुआ तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर कृपा में है। अब परमेश्वर अब दया से भरा हुआ है, क्योंकि वहां लहू बहाया गया है। देखिए, जब भी उस कृपा के सिंहासन से लहू उठ जाता है तो वह कृपा का सिंहासन नहीं रहता, वह न्याय का सिंहासन बन जाता है, क्योंकि वहां लहू नहीं है। जब तक वहां लहू है, आमीन, तब तक वह दया है। लेकिन लहू उठा तो वहां रक्षक है, वहां पिलर ऑफ फायर है, उसके जो पांव हैं अग्नि के समान हैं, जैसे पीतल होता है, वह उसके गुस्से को, उसके जजमेंट को, उसको न्याय को दर्शाता है। तो मतलब यह है कि जो जीवन का वृक्ष है वह न्याय का सिंहासन बना रहता है, लेकिन अगर उस पर लहू उंडेल दिया जाए तो फिर वह दया बन जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। स्वर्ग में वहां प्रभु यीशु मसीह अपना ही लहू लेकर अंदर गया है, और वो जो है दया का सिंहासन है, वहां कृपा की गद्दी है, वहां
क्योंकि वहां लहू हम सबके लिए मध्यस्थता कर रहा है, हम सबके लिए विचोलगी कर रहा है, और प्रभु का इसके लिए धन्यवाद हो। तो देखिए, एक ही चीज है जो अदन के बाग में वापस लेकर जा सकती है, एक ही चीज है जिसके जरिए से हम अदन के में वापस जा सकते हैं, और वो है मेमने का लोहू, प्रभु यीशु मसीह का लोहू जहान के सारे गुनाहों से हमें शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह के लोहू के नीचे जब आ जाते हैं हम, तो हम अनुग्रह के नीचे हैं, इसलिए हमें उस टोकन को, उस लहू को लेना है, पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा ही आज के लिए लहू है, पवित्र आत्मा ही आज के लिए टोकन है, वो चिन्ह है जिसके नीचे हमने आना है। यीशु मसीह के अलावा जो मेमना है, कोई भी और तरीका नहीं है अदन की वाटिका में लौटने का। और जब हाबिल अपनी भेंट चढ़ा रहा है, तो वो उस तरीके को ले रहा है जो परमेश्वर के दिमाग में है। हाबिल ने उस चीज को पकड़ा जो परमेश्वर के दिमाग में छुपी हुई थी, और वो यह थी कि मैं एक दिन मेमना बनूंगा, मैं बलि दूंगा, मैं लोगों के लिए लहू बहाऊंगा, और उसका प्रतीक तब तक, नमूना, टाइप एंड शैडो जो है, ये जो फिजिकल लैब है, मेमना है, यह होगा। और इस बात को हाबिल ने पकड़ा, क्योंकि हाबिल पर यह बात प्रकाशित हो गई। बाय फेथ एबल, उसने विश्वास के प्रकाशन के जरिए से उसे पकड़ लिया। आमीन। क्योंकि उसका चैनल सीधा था, माध्यम ठीक था, उसका माध्यम आदम था, और आदम का वो बेटा था। और जब देखिए जो हाबिल ने किया है, जब उसने मेमने की वहां बलि दी है, तो उसने वो किया जो कभी परमेश्वर ने खुद किया था। क्योंकि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो आदम और हवा परमेश्वर का चर्च है, एक कलीसिया है, और कलीसिया जब गुनाह में गिरी, तो वहां पास्टर आया। पास्टर इसलिए आया कि उनके लिए प्रेयर करें, उनके लिए बिचौलगी करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और वहां पास्टर तो प्रीस्ट है, प्रीस्ट ने वहां बलि दी, और वह खुद परमेश्वर था। उन्हें जब बलिदान दिया मेमने का, तो उसकी चमड़ी से उसने आदम और हवा को ढांपा। अब जब दोबारा यही काम करने का वक्त आता है, अब इसकी बजाय कि परमेश्वर खुद धरती पर उतरे और दोबारा मेमने को बलिदान करे, जिस समय उसने हवा और आदम के लिए किया था, अब परमेश्वर नहीं कर रहा, उसकी जगह हाबिल कर रहा। परमेश्वर के काम को अब धरती पर हाबिल कर रहा है। हाबिल परमेश्वर का कंटिन्यूएशन है। जैसे परमेश्वर का कंटिन्यूएशन आदम था, आदम का कंटिन्यूएशन हाबिल है, लेकिन जो कैन है वो बीच में एक टूटी हुई कड़ी है, और इसीलिए वो प्रकाशन हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रकाशन तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ सिर्फ तुमको दी गई है। ये प्रकाशन बहुत ही प्रेशियस है, परमेश्वर के लिए अनमोल है, कीमती है, और वो इसको सभी पर जाहिर नहीं करता है, वो इसको अपने बच्चों पर करता है जाहिर। आमीन। तो हम देखते हैं कि वो चैनल जो है जिसमें हाबिल था, तो क्योंकि उसे प्रकाशन मिला, वो उसी जीन में से था, उसी सीड में से था, तो उसने लोहू बहाया। वो उस जरिया से आ रहा है, जो जरिए से, जिस जरिए से वचन उस पर खुल सकता है, उस माध्यम से आ रहा है। जो माध्यम शुद्ध है, ओरिजिनल है, और परमेश्वर का। कैन जिस माध्यम से आ रहा है, वो माध्यम तो परवर्टेड है, वो ओरिजिनल माध्यम नहीं है।
लेकिन उसने ओरिजिनल जो चैनल था उसे विकार दिया। देखिए देखिए कि काइन भी भक्ति कर रहा है और हाबिल भी। हाबिल ने प्रकाशन प्राप्त किया, लेकिन वो प्रकाशन ओरिजिनल था और ठीक था। कैन ने जो प्रकाशन हासिल किया वो प्रकाशन परवर्टेड था, वो प्रकाशन दूषित था, बिगड़ा हुआ प्रकाशन था, दोगला प्रकाशन था। वह इस प्रकाशन को तो हासिल कर रहा है कैन कि हमें भक्ति करनी चाहिए, उसके पास यह प्रकाशन है कि भक्ति करनी चाहिए, और उसके पास यह भी प्रकाशन है जो उसे मिला है कि अगर भक्ति करने जाना है तो अपना पहला फल लेकर जाना है, अपने हदिये को, अपनी भेंटों को लेकर जाना है। लेकिन उसके पास भक्ति कैसे करनी है और भेंट क्या लेकर जानी है, इसका प्रकाशन नहीं है। यह प्रकाशन है कि भक्ति करनी है, यह प्रकाशन है कि भेंट लेकर जानी है, यह प्रकाशन नहीं कि भेंट क्या चाहिए और भक्ति कैसे करनी है। इसको आप डिनोमिनेशन से अच्छी तरह मैच कर सकते हैं। उन सभी को प्रकाशन है कि भक्ति करनी है, भेंटे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो है प्रकाशन गलत है। वह कैन जो है परमेश्वर की मर्जी के बिना उसकी सेवा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैन की जो भक्ति का आधार है वो तो ईर्ष्या है, विरोध है, नफरत है, घृणा है। स्रोत उसका गलत है, उसका माध्यम गलत है, उसका प्रकाशन गलत है। चाहे उसे पता है कि भक्ति करनी है, चाहे उसे पता है कि भेंट लेकर जाना है, उसके पास जीवन तो है, लेकिन वो जीवन परवर्टेड जीवन है, दूषित जीवन है। उसके पास परमेश्वर के लिए प्यार तो है, लेकिन यह प्यार उसका परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यहां कहा उसे कि जैसा तेरे भाई ने कहा किया है वैसा तू भी कर। मतलब जब उसके भाई ने कर दिया तो उसे पता चल गया था कि परमेश्वर को क्या चाहिए। कैन को समझ आ गई थी कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन परमेश्वर के कहने के बावजूद कैन ने आज्ञाकारी नहीं की। कैन विश्वास परमेश्वर पर करता है, कैन भक्ति करता है, कैन भेंट लेकर जाता है, कैन परमेश्वर से प्यार करता है, लेकिन उसका यह प्यार जो है आज्ञाकारी नहीं है। आप अभी समझ सकते हैं एक बहुत बड़े ग्रुपों को जो इर्द गिर्द हैं हमारे, यहां तक कि एंटी मैसेज में है, तो कैन भक्ति करने का प्रकाशन है, उसके पास भेंट लेकर जाने का प्रकाशन है, और वह परमेश्वर से प्यार भी करता है, लेकिन उसका प्यार जो है वचन की आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे वचनों की, मेरे हुक्मों की पालना भी करोगे। यूहन्ना 14:15। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। पहला यूहन्ना 2:5 में लिखा है, यूहन्ना की पत्री में हम पढ़ देते हैं पहला यूहन्ना 2:5, ताकि हिंदी में जैसे लिखा है हम उसे वैसा ही पढ़ सकें। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। तो यहाँ बाइबल कहती है कि जो हमने 2 अध्याय की 5 आयत पढ़ी है, यह मैं दोबारा पढ़ने वाला हूं, क्योंकि यह लिखा है कि
पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तब तुम मुझसे प्यार करते हो, और जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और लिखा है कि अगर उसके वचन की कोई भी अगर पालना करता है, उसके वचन की आज्ञाकारी करता है, तो उसके अंदर सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। किसके अंदर? जो वचन की को मानने वाला है। तो देखिए कि कैन जो है वह परमेश्वर से प्रेम तो करता है, लेकिन उसका प्रेम आज्ञाकारी नहीं है, तो वह परवर्टेड है, वह दोगला है, वह गलत है। इसलिए प्रभु हमने कहा कि हमें सबसे प्रेम करना है, यहां तक कि हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमें मौका आने पर हमारी जान भी ले सकते हैं, उनसे भी प्रेम करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो भी सलूक तुम एक दूसरे से करते हो व्यवहार, और वो मुझसे करते हैं। बब्रानाम ने कहा इफ यू मिसट्रीट समबॉडी एल्स यू आर मिसट्रीटिंग क्राइस्ट। स्ट्रेट इज द गेट, तंग है वह फाटक, सकरा है मार्ग। उस संदेश में बब्रानाम ने कहा अगर तुम किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करते हो, किसी को भी मिसट्रीट किसी को भी, if you mistreat somebody else you are mistreating Christ, तो आप मसीह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना? प्रभु से प्रेम करना है। तो हम देखते हैं कि कैन की भक्ति धार्मिक रूप में है, लेकिन वो आज्ञाकारी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर घमंड है, गुरूर है। और हम देखते हैं कि तब जब ऐसा हुआ, कैन ने वचन की आज्ञाकारी की, उसको आज्ञाकारी नहीं की वचन की, तो परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट किया। जैसा कि मैंने कहा, जब परमेश्वर किसी आदमी को रिजेक्ट करता है, उसकी भेंट को भी रिजेक्ट करता है, और जब परमेश्वर किसी की भेंट को रिजेक्ट करता है तो उस आदमी को भी रिजेक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों बातें इकट्ठी चलती हैं। तो हम यहां देखते हैं कि कैन पर जो है मार्क लगा दिया जाता है। तो यह चिन्ह जो लगता है उस पर, यह चिन्ह इसलिए है क्योंकि उसने वचन को रद्द किया। वचन को रद्द करने की वजह से उस पर मार्क लगता है। और अभी हमने यहां प्रकाश वाक्य में 16 अध्याय के अंदर पढ़ा है कि कुछ लोग हैं उन पर मार्क लगता है, शाप लगती है, निशान लगता है। इसे हम पवित्र आत्मा की जब भी लगती है सील लगती है, लेकिन जो शैतान है उसका हमेशा मार्क होता है। ब्रह्मण ने कहा ये मार्क डिस्टिंक्शन के लिए होता है, अलग करने के लिए होता है। जैसे अलग हो गया कि ये मेरा नहीं है। ठीक है, तो कैन के ऊपर अलगाव की जा यो थी, डिस्टिंक्शन की यो थी, वह शाप लगाई गई या फिर उसे मार्क कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने वचन को रिजेक्ट किया, और जब उसने वचन को रिजेक्ट किया तो उस पर क्रोध उंडेला गया। जब भी कोई वचन को रद्द करता है तो उस पर न्याय आता है। जब किसी पर न्याय आता है तो परमेश्वर के क्रोध का कटोरा उस पर उंडेला जाता है। यही कुछ परमेश्वर ने किया कैन के साथ। और फिर बाइबल हमें बता दिया कि कुछ लोग हैं जो कैन के मार्ग पर चल रहे हैं। और कैन का मार्ग क्या है? कैन के काम, कैन की शिक्षा, कैन के जैसे जगवेदियां बनाना, उसके जैसे चर्च खड़े करना, उसके जैसी भेंटें लेकर जाना, और जो डिनोमिनेशन सब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को ये कदापि भी स्वीकार नहीं है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश वाक्य 16 अध्याय में
कुछ लोग हैं जो कैन के जैसे हैं और उन पर भी मार्क लगा है, और जो मार्क लगा है उसकी वजह से परमेश्वर की सजा उन पर आती है। सजा आने का कारण मैं बता रहा हूं, वो है वचन को रिजेक्ट करना। तो देखिए, है तो धार्मिक, कैन तो भक्ति करने गया था, है ना, और उसकी भक्ति ने उसे दोषी बना दिया। यही तो हमें समझना है, क्योंकि हमें मैसेज ने बड़ी अच्छे तरीके से साफ कर दिया है कि अगर वो भक्ति परमेश्वर के तरीके से नहीं है, वो भक्ति प्रकाशन के जरिए से नहीं है, वो भक्ति गलत है, वह हमें रिजेक्ट करती है। और जो परमेश्वर की ओर से रिजेक्ट होता है उस पर सजा है, उस पर न्याय है, ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो मार्किंग है, वह मार्किंग की वजह जो है, मार्किंग का जो कारण है, वो है वचन को ना मानना, वचन को रिजेक्ट कर देना। कैन ने वचन को रिजेक्ट किया, वचन की रिजेक्शन की वजह से उसको सजा दी गई, उस पर मार्क लगा, और मार्क इसलिए लगा कि वह सजा के लिए ठहरा दिया गया है। लेकिन है वो धार्मिक? है वो धार्मिक? जो प्रकाश वाक्य 16 अध्याय है, उसमें जब हम लोगों पर परमेश्वर के क्रोध का कटोरा उंडेला जाता है, तो वो भक्ति करने वाले लोग हैं, वो धार्मिक लोग हैं। आइए हम इनको देखते हैं चर्च युगों से। पहली जो कलीसिया का युग है, इफिसस का युग है। पहली कलीसिया युग में निकुलाइयों की शिक्षा आती है, निकुलाइयों की तालीम आ जाती है, जो कि गलत भक्ति है, परवर्टेड वे ऑफ वर्शिप है, जैसा कि कैन का था। वचन के प्रति नजरिया गलत, वचन के प्रति प्रकाशन गलत, वचन के प्रति जो समझ है वो परवर्ट है। तो निकुलाइयों का यही तो काम था। पहले कलीसियाई काल में निकुलाई आए, और जब पहली मोर खुली तो सफेद घोड़ा आया। और सफेद घोड़ा क्या है? धोखा। कौन सा धोखा? धार्मिक। धार्मिक धोखा कौन सा? भक्ति एक ही परमेश्वर की, एक ही चर्च में, एक ही वेदी पर, और भाई भाई हैं भक्ति कर रहे। और यहूदा की किताब में हमने पढ़ा कि वह हमारे इतने करीब हैं कि हम उनके साथ खाते पीते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और बेझिझक हम उनके साथ रहते हैं, और वह हमारे पास। लेकिन वो लोग ऐसे हैं जो समुद्र में छिपे हुए टीले होते हैं, जो जहाज को, किश्ती को नष्ट कर देते हैं, और बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वह नष्ट करने का कारण बनते हैं जहाज का, किश्ती का। तो पहला चर्च युग, निकुलाई की शिक्षा, पहली मोर, सफेद घोड़े का आना, रिलीजियस डिसेप्शन, धार्मिक धोखा, भक्ति करने वाले लेकिन प्रकाशन के बिना। पहली तुरही जब होती है तो हम देखते हैं कि धरती को नष्ट किया जाता, नाश किया जाता है। किन लोगों पर? जब पहली तुरही बचती है या फूकी जाती है, तो उन लोगों पर क्रोध उंडेला जाता है जिन लोगों पर मार्क लगा हुआ है, जिन पर पवित्र आत्मा की मोहर नहीं है। तो उसके बाद आता है क्रोध का कटोरा। तो हम पढ़ते हैं क्रोध का कटोरा जो है वो उन पर है जिन्होंने कैन की डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया हुआ है। क्योंकि जब कैन पर मोहर नहीं, कैन पर मार्क लगा उत्पत्ति में, तो परमेश्वर इस मार्ग को देखता रहा कौन कौन कैन के मार्ग पर चल रहे हैं। तो परमेश्वर ने अंत के दिनों तक देखा और उन पर भी मार्क लगा है। और ये मार्क जो लगता है डॉक्ट्रिन की वजह से है, गलत शिक्षा की वजह से है। यही तो कैन के पास थी, और उन पर फिर परमेश्वर के क्रोध का जो कटोरा है वो उंडेल दिया जाता है।
जो डिनोमिनेशन बना रहे थे, बड़े बड़े चर्च बना रहे थे, वेदियां बना रहे थे, लेकिन भक्ति का तरीका परवर्टेड था, गलत था। मैं आजकल के दिनों की बात असल में कर रहा हूं कि जो चल रहा है इन दिनों में, परमेश्वर कभी भी उनको नहीं भूला। अदन में जो परमेश्वर ने उनके साथ किया, वही काम परमेश्वर अंतिम के दिनों में प्रकाश वाक्य में करता है। परमेश्वर ने उनका हमेशा ध्यान रखा। और देखिए, ब्रानम ने कहा कलीसियाई काल, मोहर, तुरही, कटोरा, ये चारों इकट्ठे चलते हैं, चारों इकट्ठे चलते हैं एक ही समय में। कलीसियाई युग शुरू होता है, मुहर खुलती है। जब मुहर खुलती है तो क्या होता है? एक लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि ट्रम्पट बजती है। ट्रम्पट है लड़ाई को, जंग को छेड़ने के लिए। ट्रम्पट है एक वॉर को जो है चालू करने के लिए, क्योंकि कोई है आदमी जिसने परमेश्वर के भेद को पकड़ा, या परमेश्वर ने किसी पर अपना भेद प्रकट किया, और जिस पर परमेश्वर का भेद प्रकाशित हुआ वह आत्मिक है। और जब उस आत्मिक ने प्रकाशन पकड़ा, तभी एक रिलीजियस लोग हैं वहां जिनके साथ लड़ाई शुरू हो गई। क्या लूथर ने ऐसा ही किया? क्या पौल के दिनों में भी ऐसा ही हुआ? जब भी मुहर खुली, मोहर के नीचे छुपा हुआ भेद जब प्रकट हुआ, तो उसने एक लड़ाई छेड़ी है, और वह लड़ाई का छेड़ना तुरही है, ट्रम्पट है। और फिर जिन लोगों ने उस समय के पैगाम को रिजेक्ट कर दिया, उन पर परमेश्वर ने क्रोध का कटोरा उंडेला है। मतलब चर्च युग, कलीसियाई काल, मुहर, ट्रम्पट और क्रोध का कटोरा, ये इकट्ठे ही हैं। आमीन। आप भाई ब्रानहम के अगर आप सर्च करेंगे हवाले या कोट्स, तो आपको यह सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन बाइबल बताती है कि हाबल ने प्रकाशन के द्वारा कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। कब? पहले युग में, शुरू की युग में, जब दुनिया शुरू हुई, उत्पत्ति में। ब्रानम ने कहा जो कुछ आपको उत्पत्ति में मिलेगा, वह सब कुछ आपको प्रकाश वाक्य में मिलेगा। उत्पत्ति में वह एक बीजों के रूप में है, लेकिन प्रकाश वाक्य जो कि एंड की किताब है, अंतिम समय की किताब है, वहां फसल के कटनी के रूप में है, बीजों के रूप में है। बीज जो बढ़कर पक चुके हैं। तो हम देखते हैं कि पहले शुरुआत में ही वह जुड़वा थे। वहां हाबिल था, वहां क्या होता। और जब ये दो बेले हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाइन, ब्रह्मण ने प्रचार किया है, ट्रू एंड फॉल्स वाइन। तो ये ट्विंस हैं, दोनों वहां थे, दोनों वहां इकट्ठे थे, लेकिन वहां कड़वाहट शुरू हुई। और स्मरना जो चर्च युग है, उसका अर्थ क्या है? बिटरनेस, कड़वाहट। ये कड़वाहट क्यों था? क्योंकि हाबल के पास प्रकाशन आया, और उस प्रकाशन के हिसाब से हाबल ने भक्ति की, भेंट चढ़ाई। हाबल ने अपने प्रकाशन का प्रचार किया, हाबल ने अपने प्रकाशन को प्रकट किया, मैनिफेस्ट किया, प्रचार किया। और जब उसने अपना प्रचार किया, इसने एक धार्मिक युद्ध को छेड़ दिया, और कैन इस कड़वाहट से भर गया, क्योंकि वो भी धार्मिक है। वह परमेश्वर की भक्ति तो कर रहा है, लेकिन प्रकाशन के जरिए से नहीं, धार्मिक जरिए से। तो हम देखते हैं कि वहां कड़वाहट है, स्मरणा है। तो हम ऐसा कहेंगे कि हाबल ने
मोहर के नीचे जो भेद छुपा हुआ था उस भेद को पकड़ा। वो भेद जो था वह हाबिल पर प्रकट हो गया, और जब हाबिल पर वो भेद प्रकट हुआ, इसने वहां एक जंग, एक युद्ध, एक लड़ाई को धरती पर छेड़ दिया। और वहां जब लड़ाई छिड़ती है तो यह रिलीजियस डिस्टर्बेंस है, यह पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है। जब ये पॉलिटिकल रिलीजियस डिस्टर्बेंस है तो यह ट्रम्पट है, तुरही है। और जो लोग फिर वचन को रिजेक्ट करते हैं, जैसे कैन ने किया, तो फिर क्रोध का कटोरा उन पर उंडेल दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ कलीसियाई काल है, एक मोहर है, एक कलीसियाई काल है, तुरी है और क्रोध का कटोरा है, और ये सब एक ही समय में शुरू होते हैं। ये प्रमाण हमने कहा। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया वहां? परमेश्वर ने धरती को श्राप दिया और कहा कि इस धरती के कारण कैन को कहा तू भी श्रापित है, क्योंकि धरती तेरे कारण श्रापित है, और अब ये पूरा अपना फल या सब चीजें लेकर नहीं आएगी। जिस आदमी को परमेश्वर ने सजा दी, पुनिश किया, उसको पुनिश करने का परमेश्वर का मकसद था, और उसको सजा आने का कारण था, और वह कारण था क्योंकि उसने वचन को रिजेक्ट किया था। और कोई भी अगर हो वचन को रिजेक्ट करने वाला तो उस पर सजा आनी है। और फिर परमेश्वर ने धरती को श्रापित किया, और या परमेश्वर ने धरती को श्राप दिया तो कैन ने कहा कि मेरा दंड बहुत बड़ा है और जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब धरती जो है वो मेहनत करने के बावजूद भी फसल नहीं देगी पूरी, और यो पहले फसल लेकर आती थी, भरपूर अनाज था, सब था, यो भी उगता था, पूरा आता था। तो उसने कहा कि मेरा दंड बहुत बड़ा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर एक मार्किंग करता है, और ये मार्किंग जो है, जो मार्क किया जाता है उसे, वह है वचन को रिजेक्ट करने के नतीजे की वजह से। वचन जो प्रकाशित हुआ, प्रगट वचन को रिजेक्ट कर दिया। विंडिकेटेड जो वर्ड था वहां, क्योंकि वह वचन विंडिकेटेड वचन था, क्योंकि परमेश्वर ने जब स्वीकार कर लिया उस भेंट को जो हाबिल की थी, तो वह एक प्रमाणित वचन था, विंडिकेटेड था। जब विंडिकेटेड और रिवील्ड वर्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर सजा आती है। अगर हाबिल इसे खुद ही करता है तो एक अलग बात थी, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर आए और उस भेंट को, उसके प्रकाशन को टेस्टिफाई करे, और यह बताए कि उसका जो गिफ्ट है वह मेरी ओर से है। यह प्रकट करे कि उसकी जो भेंट है, प्रकाशन है, इसे मैं कबूल कर रहा हूं। आमीन। तो फिर कैन को समझना चाहिए। अगर हमारी भक्ति आज कबूल हो रही है तो ये दूसरे लोग हैं, उनको यह बात समझनी चाहिए, माननी चाहिए, लेकिन वो हमारी बात वचन को नहीं मान रहे हैं। अब यहां परमेश्वर हाबिल के लिए बोल रहा है, परमेश्वर हाबिल की भेंट को प्रमाणित कर रहा है, क्योंकि अगर आदमी अकेला करे तो अलग बात है, लेकिन अगर परमेश्वर उस बात को करे, परमेश्वर उस बात को विंडिकेट करे और उसे प्रमाणित कर दे, तो फिर कोई भी उस पर सवाल नहीं खड़ा रहता है। और यही हम सभी की सेवकाई के बारे में है। भाइयों, जब आपकी सेवकाई को परमेश्वर प्रमाणित करता है, कर रहा है, आमीन,
तो फिर चाहे मनुष्य कुछ भी कहें, उनकी कोई परवाह नहीं है। वो अगर विरोध में होंगे तो वो रिलीजियस हैं, वो भी भगत हैं, लेकिन भक्ति सिर्फ प्रकाशन की वजह से भक्ति होती है। ब्रह्मराम ने यहाँ तक कहा कि अगर आप दान देते हैं, और दान क्यों देना चाहिए, हमें प्रकाशन नहीं है तो गलत हो गया। हम दशमांश देते हैं, दशमांश अगर हम प्रकाशन से नहीं देते, हमें प्रकाशन ही नहीं दशमांश का क्यों देना चाहिए, और दे रहे हैं तो वह गलत है। हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, चर्च में जाते हैं, संडे को आराधना, वर्शिप सब कुछ करते हैं, अगर इसका हमें प्रकाशन नहीं है तो यह गलत है, यह अस्वीकार कर दी जाएगी और हम भी कर दिए जाएंगे, फिर दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के माइंड को समझना है, और परमेश्वर के माइंड में क्या है यह बताने के लिए परमेश्वर ने हमें एक मैसेज दिया है, अब्राहम को इन दिनों में भेजा है। सो परमेश्वर ने हाबिल की सेवकाई को प्रमाणित किया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर जिसने खुद मेमना एक दिन घात किया था, अब दूसरी बार वो परमेश्वर खुद मेमने को घात नहीं कर रहा, अब वह उसकी जगह परमेश्वर की जगह हाबिल कर रहा। हाबिल परमेश्वर की निरंतरता बन गया। क्या ब्रह्मराम ने नहीं कहा कि यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया में जो पवित्र आत्मा है वह यीशु मसीह के कामों का निरंतर जारी रहना है? ब्रह्मराम ने ऐसे कहा, क्राइस्ट इन द ट्रू चर्च is a continuation of the book of Acts. मसीह अपनी सच्ची कलीसिया में प्रेरितों के कामों की किताब का लगातार निरंतर कंटिन्यूएशन है, जारी रहना है। आमीन। क्योंकि दुल्हन के पास एक सेवकाई है, और वह सेवकाई वही है जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। जिस तरह से मूसा का कंटिन्यूएशन यहोशुआ था, आगे हम देखते हैं कि आगे 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 एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का कंटिन्यूएशन प्रेरित आ गए। और ब्रह्मराम ने कहा जो पौलुस ने प्रचार किया वो मैंने प्रचार किया है। 7 कलीसियाई युग जो है, काल है, वो निरंतरता है, और अब अपनी हम सब की बारी है। और ब्रह्मराम कह रहा है, क्राइस्ट इन द ट्रू चर्च इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स। प्रेरितों के काम की पुस्तक का निरंतर जारी रहना है। जैसे हाबल था, जैसे सेत था, जैसे हम अब आए हैं, उसी कड़ी से, उसी श्रेणी के लोग। इसलिए हम पर यह कृपा, ये अनुग्रह, कृपा और अनुग्रह हुआ कि हम पर यह प्रकाशन मिला है। जो परमेश्वर ने एक बार मेमना गात किया, दूसरी बार हाबल ने किया। हालेलुया। अब जब दूसरी बार, आमीन, बहुत बढ़िया, ये कोट्स है, सभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह अब इन दिनों हमारी मिनिस्ट्री है। अगर हम महज एक धार्मिक कैन की तरह होंगे, चढ़ावे चढ़ा दिए, चर्च जाते हैं, बस इतना है, जब तक हमारा एक बहुत क्लोज और परफेक्ट रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है तो बात नहीं बनेगी। हमें उस लेवल पर, उस आयाम में, उस जगह पर आना है यहां पर हाबल था। क्योंकि हाबल का प्रकाशन इस चीज को प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर ने पाप को हटाने के लिए बिगिनिंग में, आदि में क्या किया था, पाप को हटाया कैसे जाता है, पाप रिमूव करने का तरीका क्या है। सो हाबल के प्रकाशन ने यह प्रकट किया कि परमेश्वर ने आदि में, बिगिनिंग में पाप को कैसे हटाया। हाबल का प्रकाशन परमेश्वर के किए गए काम का प्रकटीकरण था, निरंतरता थी।
वह निरंतरता बता रही थी कि परमेश्वर के पास वापस हम कैसे मुड़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप और रिश्ता दोबारा कैसे कायम हो सकता है, दोबारा आदन में हम किस तरह जा सकते हैं। तो उसके पास यह प्रकाशन था कि अगर गलत हुआ, अगर पाप हुआ, तो उसके लिए प्रायश्चित है। आज हमारे लिए भी यही रास्ता है, प्रायश्चित करो और बपतिस्मा लो, तो निश्चय ही तुम्हारा उद्धार होगा, ये बाइबल कहती है। आमीन। क्योंकि लहू बहाए बिना गुनाहों की माफी नहीं होती है, कोई भी पापों की माफी नहीं है। तो प्रभु आप सभी को बरकत दें। और भी बातें हैं जो हम लगातार जारी रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको कुछ ना कुछ प्रभु देगा इन बातों से। यह इन सब बातों को करने का मकसद यही है ताकि हम समझें कि अगर हम यहाँ सिर्फ रुक जाते हैं कि देखिए भेंट चढ़ाई है, तो ब्रह्म ने कहा जो कुछ भी हाबिल ने किया वो सब कुछ कैन ने किया। फर्क सिर्फ इतना था कि हाबिल के पास वो करने के लिए जो उसने किया प्रकाशन था। बिना प्रकाशन से, बिना विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें शुक्र करना चाहिए समय के संदेश का, मैसेज का, और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे, सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बाकी का समय मैं भाई स्टैनली के हाथों में देता हूँ। Amen. God bless you, brother.